जय हिंद साथियों, आज हम लोग देखेंगे लूसेंट ऑब्जेक्टिव बुक का सॉल्यूशन। ये पहले चैप्टर है हड़प्पा या सिंधु घाटी सभ्यता। इससे पहले आप लोग को बता दें कि आप में से कोई जो भाई नए हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करे, भाई का सपोर्ट करे, है ना। चलिए देखते हैं। पहले सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल क्या है। तो ये काल कहाँ से शुरू होता है, तो आप सभी को पता होगा। उत्तर कीजिए, तेजी में उत्तर कीजिए। देखिए कहाँ से है कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी, ऑप्शन बी। चलिए अगले सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन थी, है ना। नहीं थी पूछ रहा है ना। तो देखिए आप लोग ध्यान देना है, यहाँ पे ये पूछ रहा है क्या नहीं थी, तो ये ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगर पूछती थी तो आप ये तीनों करते, मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता के समकालीन थी सिंधु घाटी की सभ्यता। चलिए अगले सवाल देखते हैं। 3 नंबर सवाल उत्तर कीजिए। चलिए तेजी में उत्तर कीजिए 3 नंबर सवाल। देखिए क्या कह रहा है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी, मतलब ये कहाँ तक जो है फैला हुआ था। तो आप सभी को पता होगा कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध, बलूचिस्तान, इस इलाके में जो है ये सिंधु घाटी सभ्यता फैला हुआ था। तो आपको ये ध्यान रखना है। चलिए अगले सवाल देखते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ से मिले हैं, तो ये कहाँ से मिले हैं, तो ये कहाँ से देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, सुरकोटडा, है ना। घोड़े के अवशेष मिले हैं। अगले प्रश्न देखिए। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा जो है, कालीबंगन, आप लोग को ध्यान रखना है, कालीबंगन किस प्रदेश में है, तो ये है राजस्थान में, है ना। किस प्रदेश में है कालीबंगन, तो राजस्थान में, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल चलते हैं। अगले सवाल देखिए, आप लोग फटाफट उत्तर करने की कोशिश कीजिए और वीडियो में धुआं कर दीजिए। इतना शेयर कीजिए, इतना लाइक कीजिए, भाई को सपोर्ट करो यार, भाई इतना मेहनत करता है तुम्हारे लिए, सपोर्ट करो, है ना। चलिए अगले सवाल को उत्तर दीजिए, है ना। 6 नंबर सवाल देखिए, उत्तर कीजिए, तेजी में कीजिए उत्तर कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। तो किसका प्रयोग किया गया था, तो सेल खड़ी का प्रयोग किया गया था। तो ऑप्शन ए हो जाएगा, सेल खड़ी। अगले सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी, तो ये आप सभी को पता होगा कांस्य युगीन सभ्यता है। ये मतलब ये कांस्य युग की है, यहाँ पर कांसे के यूज होते थे। अगले सवाल देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। मुख्य व्यवसाय क्या था, तो ये लोग क्या करते थे, व्यापार करते थे। अधिकतर जो थे यहाँ के लोग व्यापार करते थे, है ना। चलिए अगले सवाल चलते हैं। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए और उत्तर कीजिए, तेजी में कीजिए उत्तर, धुआं करा दीजिए। इस बार जो है ना सिलेक्शन लेकर आना है ना। सारे बुक का सॉल्यूशन किया जाएगा। पूरी लूसेंट जो है ऑब्जेक्टिव, है ना, 1 महीने के अंदर में इस चैनल पर आपको मिल जाएगा। आप लोग, है ना, इसे देखते रहें ज़रूर, है ना। और बुक नहीं भी है तो इस वीडियो से आप क्या करिए, इसे देख के याद कर लीजिए, पढ़ लीजिए, 2-4 बार देखिए, याद हो जाएगा। 9 नंबर सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे, तो हड़प्पा सभ्यता के निवासी क्या थे, शहरी थे, है ना, शहरी थे, है ना, शहरी थे। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे, तो यहाँ के घर जो थे ईंटों से बनाए जाते थे, मतलब ईंट से बनाए जाते थे, है ना। चलिए 11 नंबर सवाल, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, तो ये लोग कपास का उत्पादन करते थे, ऑप्शन सी, कपास का उत्पादन करते थे। चलिए अगले सवाल बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए, तेजी में कीजिए उत्तर, तेजी में कीजिए उत्तर, धुआं कर दीजिए, तेजी में उत्तर कीजिए। चलिए निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। खोजकर्ता पूछ रहा है, तो आप सभी को पता होगा दयाराम साहनी, 1921 में, दयाराम साहनी 1921। चलिए अगले सवाल, सिंधु सभ्यता का पत्तन नगर मैंने बंदरगाह कौन था, लोथल, है ना, जो कि भोगवा नदी के तट पर है, लोथल। अगले सवाल देखिए, है ना, अगले सवाल को उत्तर कीजिए। चलिए अगले सवाल को उत्तर कीजिए। देखिए क्या कह रहा है कि पौमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल, ध्यान देना है, माप और तोल से प्रचलित थे। यह कहाँ पर हुई, ये खोज जो है कहाँ पर हुई, तो आप सभी को पता होनी चाहिए, ये लोथल में। तो बहुत अच्छा प्रश्न है, लोथल में, है ना। चलिए अगले सवाल देखिए, कह रहा है कि हड़प्पा कालीन समाज किन वर्ग में विभक्त थे, मतलब हड़प्पा कालीन समाज में किन किन वर्ग के लोग रहते थे, तो यहाँ पर विद्वान थे, योद्धा थे, व्यापारी थे और
श्रमिक थे ना, मजदूर लोग थे, श्रमिक थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले सवाल देखिए, 16 नंबर सवाल देखिए और तेजी में उत्तर कीजिए, तेजी में उत्तर कीजिए। इस बार ना सिलेक्शन लेके रहना है ना। बहुत दिन से घर वाले इंतज़ार कर रहे हैं कब होगा कब होगा, इस बार लेके रहना है। सिर्फ आप मेरे साथ बने रहें और इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक दिन आपको 2-3 वीडियो मिलते रहेगा, है ना। देखिए 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है। 16 नंबर सवाल, सिंधु सभ्यता का शाब्दिक उपयुक्त नाम क्या है? तो हड़प्पा सभ्यता कहते हैं इसे, है ना। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, दोनों एक ही नाम है, तो ये हो जाएगा हड़प्पा सभ्यता। चलिए अगले सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल देखिए, करा निम्नलिखित में से कौन सा या से लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है ना। कौन से लक्षण? तो आपको बता दें कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मंदिर के अवशेष या महल नहीं मिला है, तो ये गलत हो जाएंगे। इसके बाद यहाँ देखिएगा तो वे लोग जो है युद्ध में घोड़े द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे, ये नहीं करते थे, ये गलत है। तो यहाँ पर जो है ये लोग देवी और देवता दोनों की पूजा करते थे, तो ये बिल्कुल सही है, ये बिल्कुल सही है। तो क्या होगा? केवल 2, केवल 2। चलिए अगले सवाल देखिए, 18 नंबर सवाल उत्तर कीजिए, तेजी में उत्तर कीजिए, तेजी में उत्तर कीजिए, फास्ट में। हड़प्पा क्या कह रहा है? हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई? तो इससे पहले भी बता दिए थे कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है 1921 में दयाराम शाह ने किया था, तो ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले सवाल देखिए, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति जो है, कौन सी बात जो है यहाँ पे सही है? तो ये कौन सी बात सही है? तो उन्होंने क्या किया था कि पशुपति का सम्मान करना प्रारंभ किया था। ऑप्शन क्या हो जाएंगे? सी, पशुपति का सम्मान करना स्टार्ट किया था इन लोग, तो ऑप्शन सी। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए, हड़प्पा के लोग की सामाजिक पद्धति थी, तो उचित समतावादी थी, उचित समतावादी इसकी थी, उचित समतावादी, याद रखिएगा आप लोग। चलिए अगले सवाल देखते हैं, 21 नंबर सवाल देखिए, क्या कह रहा? सिंधु का नखलिस्तान, सिंधु का नखलिस्तान या सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है कि सिंध का नखलिस्तान या बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पूरा स्थल को कहा गया है? तो किसे कहा गया है? तो ध्यान रखना है आप लोग को, मोहनजोदड़ो को कहा गया है ना, मोहनजोदड़ो को कहा गया है। चलिए अगले सवाल देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र जो है किस प्रकार के हैं? आप सभी को पता होगा ये कैसा है, त्रिभुजाकार है, त्रिभुजाकार है ना, इस तरह से त्रिभुजाकार है। चलिए अगले आगे देखिए, ये मैच करना है। देखिए हड़प्पा जो है वो क्या है? रावी नदी के तट पर है, मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर है, लोथल भोगवा नदी के तट पर है, कालीबंगन राजस्थान में जो है कालीबंगन कहाँ? घग्गर नदी के तट पर है। चलिए आगे देखिए, इसे अच्छे से याद कर ले आप लोग, है ना, अच्छे से याद कर ले, प्लीज़ इसे याद कर ले आप लोग, ये नदी कौन से तट पर है ना, तो ये पूछे जाते हैं, है ना। चलिए आगे बढ़िए, 24 नंबर सवाल को उत्तर कीजिए। देखिए तेजी में कीजिए, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिले गए हैं? हल से जोते गए खेत के साक्ष्य जो ध्यान रखना है कालीबंगन से मिले हैं। कहाँ है कालीबंगन? राजस्थान में है ना। चलिए सौंधव सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से, मतलब ईंट पर जो है चित्र किया गया था, चित्रकला किया गया था, ये कहाँ से मिला है? तो ये है कालीबंगन से मिला है, कालीबंगा से मिला है। 26 नंबर सवाल देखिए, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये सिंध में स्थित है ना, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले सवाल देखिए 27 नंबर, क्या कह रहा है कि सिंधु सभ्यता में बृहत स्नागार पाया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो में मिला है। बृहत स्नागार कहाँ मिला है? मोहनजोदड़ो में मिला है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं, फटाफट उत्तर करें प्लीज़। आप लोग भाई को सपोर्ट करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, है ना। ये छोटा परिवार है, अभी देख सकते होंगे आप कितने सब्सक्राइबर है इसमें ना, नया चैनल है, प्लीज़ सपोर्ट करें। चलिए अगले सवाल देखिए, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता, ध्यान रखना है, देवता के समतुल चित्रांकन मिलता है? तो यहाँ ध्यान रखिएगा आप लोग, आदि शिव के समतुल चित्रांकन मिलता है। 29 नंबर सवाल देखिए, कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? तो आप सभी को पता होगा लोथल, है ना, गुजरात में था। कौन सी नदी के तट पर? तो आप सभी को पता होगा भोगवा नदी के तट पर लोथल है, गुजरात में, है ना। अगले सवाल देखिए कि मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम जो था क्या था? मृतकों का टीला, ऑप्शन
डी, मृतकों का टीला होता है। मृतकों का टीला मोहनजोदड़ो, मृतकों का टीला। देखिए अगले सवाल देखिए, 31 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए। क्या कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम, इसका जो है फेमस नाम, सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं इसे, है ना। तो इसका प्रचलित नाम जो है क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता, है ना। चलिए 32 नंबर सवाल कीजिए उत्तर। क्या कह रहा है कि सौंधव स्थलों के, सौंधव मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो स्थल है वहाँ पर क्या किया था, उत्खनन किया गया था। उनसे क्या प्राप्त हुए, मोहरों, है ना। मोहर पर जो है निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक चित्रांकन उत्कीर्ण हुआ, किस पशु का। तो यहाँ पर जो मोहर पर सबसे ज़्यादा जो है बैल का चित्र मिला है। आप लोग ध्यान रखें, बैल का चित्र मिला है, सबसे ज़्यादा बैल का चित्र मिला है। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। सिंधु सभ्यता जो है या सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है अपने नगर नियोजन के लिए, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि इसकी जो है ये नगरीय सभ्यता थी। यहाँ के नाले, यहाँ के सड़क काफ़ी अच्छे थे, है ना। तो इसलिए ये क्या कहेंगे, नगर नियोजन के लिए फेमस थे, जाने जाते थे। चलिए अगले सवाल देखते हैं। अगले सवाल 34 नंबर का उत्तर कीजिए आप लोग उत्तर कीजिए। क्या कह रहा है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल भारत में स्थित है। तो लोथल भारत में स्थित है ना। भारत में कहाँ, गुजरात में स्थित है लोथल। तो ऑप्शन सी हो जाएगा। भारत में खोजा गया सबसे पहला जो है पुराना शहर कौन सा, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा था। तो आप सभी को पता होनी चाहिए कौन है, हड़प्पा। हड़प्पा सबसे पुराना शहर हड़प्पा, तो याद रखें इसे। अगले सवाल देखिए, भारत में चांदी का उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। चांदी कहाँ से मिले हैं, हड़प्पा संस्कृति से मिले हैं। तो ये ए नंबर ऑप्शन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़िए। 37 नंबर देखिए, 37 नंबर सवाल देखिए। 37 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, तेजी में उत्तर कीजिए। 37 नंबर सवाल। आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में 40 सवाल टोटल। तो 37 नंबर देखिए क्या कर रहा है, सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है, असत्य है। तो बता दें, यहाँ पर देखिए क्या कर रहा है कि लोहे से प्रचलित थे। तो आप सभी को पता होगा लोहे जो है सिंधु घाटी सभ्यता में नहीं था, ये बाद में आया था न। तो ये अगर पढ़िएगा तो ये नंबर क्या करा, नगरों में नाली की सुदृढ़ व्यवस्था थी। तो आप सभी को पता है कि यहाँ के नगर में जो थे नाली सड़क बहुत अच्छा था। तो ये सही हो जाए। व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था, ये भी सही है ना। मातृ देवी को उपासना की जाती थी, तो ये भी सही है। तो लोहे तो यहाँ यूज नहीं किया जाता था, है ना। तो ये गलत हो जाता, क्योंकि लोहे सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में आया, है ना, वैदिक काल में। देखिए इसे क्या करना है, मैच करना है। तो आप लोग देखें, उत्तर दें इसका, है ना। देखिए क्या कर रहा 38 नंबर सवाल कि आपको इस सूची 1 और सूची 2 में क्या करना है, मैच करना है। तो देखिए सिंधु सभ्यता की उत्तरी सीमा कहाँ है, उत्तरी सीमा तो मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में है। देखिए सिंधु सभ्यता की दक्षिणी सीमा दैमाबाद महाराष्ट्र में है। पूर्वी सीमा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, ये मेरठ जिला में पड़ते हैं। और पश्चिमी सीमा जो है कहाँ पे है, सुतकागिंदर जो कि बलूचिस्तान में है। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए। 39 नंबर सवाल का उत्तर कीजिए। मांडा किस नदी के किनारे है, मांडा किस नदी के किनारे है। तो आप सभी को पता होगा मांडा कहाँ पे है, ये चेनाब नदी के किनारे है ना। चलिए अगले, हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़, रोपड़ या पंजाब जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो जो है रोपड़ जो कहाँ है, सतलज नदी के किनारे है, सतलज नदी के किनारे है। 41 नंबर सवाल देखिए, हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चला है, कहाँ से। तो उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का जो पता चला है वो धोलावीरा से है, धोलावीरा से। यहाँ पर जो है तालाब बनाया गया था, आप सभी को पता होगा, एक तालाब बनाया गया था, दूसरे तालाब, इस तरह से अलग अलग तालाब बनाया गया था। इसमें पानी भरा गया था, इसकी लेवल, इस तालाब के पानी खत्म हो जाता था तो इसमें बचता था। यहाँ के जल प्रणाली जो थी काफ़ी अच्छा था, हाँ। तो इसलिए उत्तर होगा क्या, धोलावीरा। जल प्रबंधन प्रणाली काफ़ी अच्छा था। चलिए अगले सवाल देखते हैं, है ना। तो हम लोग इस वीडियो में यहीं तक रहते हैं।